जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो बिहार दरोगा के लिए ड्यूटी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें हमने 3 कंप्लीट करवा दिए हैं। कल कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाया था दरोगा का, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके हाजिर हूँ, जिसका कट ऑफ रहेगा 72। देखिए 72 के आसपास या उससे प्लस आप लाते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस रेस में हैं। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो सेट हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने तीनों सेट नहीं देखा है प्रीवियसली, तो उन सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा होता है सेट नंबर 4 शुरू। इसको मैं जूम कर देता हूँ। यस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इसके लेखक हैं प्रदीप मैग्नीज। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था। देखिए उनका सॉरी उनका रिलेशन जो है ना क्रिकेट से था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए इसका आयोजन रिसेंटली छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। देखिए इसमें टोटल 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ठीक है, सी सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु 5 सूत्री योजना पर बल दिया। तो ये कौन सा योजना है। देखिए ये है पंचामृत, इसको पंचामृत कहा गया है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए कोंकण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य संयुक्त सेनाभ्यास है। तो ये जो है देखिए इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो है ना संयुक्त सेनाभ्यास ये हुआ है कोंकण युद्ध अभ्यास। नंबर 7, भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। देखिए लक्ष्य जो है ना 2030 तक के लिए रखा गया है, तो डी सही हो जाता है। नंबर 8 देखते हैं, स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। देखिए स्पिन योजना जो है ना ये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है ये योजना स्टार्ट किया गया है, तो हमारा सी सही हो जाता है। नंबर 9, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर कितनी है या क्या है। देखिए संपूर्ण भारत की गरीबी दर जो है ना 21.9% है, बी सही हो जाता है। नंबर 10, देखिए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए इसका आयोजन रिसेंटली बेलग्रेड में हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए इस प्रतियोगिता में 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित 5 पदक जीता है इंडिया। ठीक है ना। नंबर 11, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। वर्ड ऑफ द ईयर देखिए वैक्स को जो है ना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है 14 अगस्त को। ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। देश में विभाजन के कारण विस्थापित लोगों एवं अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा 14 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा करी गई है। नंबर 13, WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या दिया है। देखिए इस नए संस्करण का नाम इन्होंने दिया है डेल्टा वायरस, सी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये रिसेंटली देखिए डेवियस जूलियस और साथ ही अर्डेमन पटापाउटियन। ठीक है, तो बी और सी इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, तो डी हमारा सही हो जाता है। नंबर 15 पे आ जाते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा करी गई है। देखिए इसको जो है ना भारत के गुजरात में इसको जो है इसका इंस्टॉलेशन होगा, सी सही हो जाएगा। 16, छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत के किस देश के साथ समझौता किया है। देखिए इंडिया ने समझौता किया है भूटान के साथ छोटे उपग्रह को संयुक्त रूप से विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। देखिए यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है नौरा अल मतूशी, सी हमारा सही हो जाता है। 18, अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर उपचुनाव कराए गए। देखिए बिहार विधानसभा के 2 सीटों के ऊपर अक्टूबर में 2021 में चुनाव हुआ है, उपचुनाव। ठीक है, देखते हैं नंबर 19, एबीडी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो एबीडी के अनुमान के हिसाब से देखिए 10% ये रहेगा, डी करेक्ट हो जाता है।
20 नंबर, प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए इस ऐप को ना LIC के द्वारा जारी किया गया है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से ग्राहक प्रीमियम संबंध जानकारी को ले सकेगा, ठीक है। 21 देखिए 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP कितना प्रतिशत है बजट में? तो ये जो है देखिए 5.1% यहाँ पे दिखाया गया है, तो सी सही हो जाता है। 22 नंबर, NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए इसकी स्थापना की जो बात हो रही है ये लेह में करा जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह, ए सही हो जाता है। नंबर 23 देखिए बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? बिहार में बाघों की संख्या अगर हम बात कर ले देखिए 31 है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है? देखिए बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र असम में स्टार्ट किया गया है, बी सही हो जाता है। इस समाचार पत्र का नाम है द यंग माइंड्स, ठीक है, नामक समाचार पत्र शुरू किया गया है। 25 मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? देखिए मणिपुर, मैंने फिर से मणिपुत्र बोल दिया, मणिपुर के नए राज्यपाल जो है देखिए श्री L गणेशन बने हैं, ठीक है, डी सही हो जाता है। 25 देख लेते हैं, देखिए 6 या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकती हैं, 12 लड़के एवं 30 लड़कियां उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? देखिए कर सकेंगे अगर बात हो रही है तो 5 दिन हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 देखते हैं, एक माँ तथा पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री ने जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, पुत्री की आयु कितनी होगी? देखिए पुत्री की आयु जो है अभी करेंटली 8 ईयर्स, बी सही हो जाएगा। 28 देखिए 3/4, 5/8, 7/12, 5/16 का औसत बताना है, एवरेज यहाँ बताना है। इसका एवरेज की अगर हम बात कर ले भाई साहब तो ये हो जाएगा 139/192, ठीक है। 29 दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति बताइए। पहली रेलगाड़ी की गति देखिए 75 किलोमीटर आवर हो जाएगा। 30 देखते हैं, देखिए 30 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 11 नंबर, ठीक है। चलिए नंबर 31 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए दिए गए विकल्पों में कौन प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसमें वलित पर्वत का जो उदाहरण नहीं है, देखिए एडीज पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। देखिए अरावली, यूराल पर्वत ये जो है ना प्राचीन वलित पर्वत के ये सारे उदाहरण हैं, और एडीज पर्वत जो है वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिए। 32 किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, क्या क्राइटेरिया होता है कि वो क्षेत्र मरुस्थल घोषित हो जाएगा? देखिए उसका क्राइटेरिया होता है कि तापमान 42 डिग्री से अधिक हो, ठीक है ना। तो हमारा क्या है करेक्ट आंसर, एक तो सबसे पहले देखिए 42 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया है कि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। तो देखिए यहाँ 42 डिग्री वाला तो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 42 डिग्री वाला फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि 42 डिग्री तो मतलब प्लेन एरिया में, मैदानी इलाकों में भी टेम्परेचर समटाइम्स गर्मियों में कुछ दिनों के लिए चला जाता है, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जो एग्जैक्ट जो हमारा क्राइटेरिया होता है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, तो वो ऑटोमेटिकली मरुस्थल वो घोषित हो जाएगा और वो मरुस्थल बन भी जाएगा, ठीक है ना। चलिए 33 दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं की बात कर ले, देखिए घाघरा नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। नंदा देवी चोटी भाग है, देखिए नंदा देवी चोटी भाग जो है ना ये गढ़वाल हिमालय का चोटी भाग है, तो सी सही हो जाता है। नंबर 35 किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है भाई, ये प्रवेश करती है यांगयाप दर्रा होके, ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा होकर प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है, ठीक। 36 दिए गए विकल्पों में कौन एक मोटदार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो मोटदार पर्वत का उदाहरण जो नहीं है वो देखिए अरावली रेंजेस जो है मोटदार पर्वत का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 37 भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ देखिए इंडिया के 5 राज्य टच होते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 38 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? देखिए 90 ईस्ट रीज जो है ना ये इंडियन ओशन में ही स्थित है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 देखिए भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार कहाँ है, कहाँ ये स्थित है? देखिए ये स्थित है प्रतापगढ़ में, सी हमारा सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार प्रतापगढ़ यूपी में है ये, ठीक है।
तो बिहार जो यहाँ लिख दिया है तो अब इससे बिहारे मत समझ लीजिएगा। 40 खनिज पदार्थ अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत का जो है ना देखिए आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। 41 भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया? इन्होंने इसका गठन किया था साल 2004 में। 42 केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत देखिए निगम कर का होता है, तो सी सही हो जाएगा। 43 देखते हैं। देखिए 43 में क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्नों का मिलान करना है। ठीक है, मिलान की यहाँ बात करें, देखिए प्राथमिक जो हो जाएगा मधुमक्खी पालन हो जाएगा, प्राथमिक में प्राइमरी में मधुमक्खी पालन में चला जाएगा। द्वितीय में जूते का कारखाना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तृतीय में सलाहकारी संस्था हो जाएगी। सही कूट जो हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा 231। चलिए 44 देखते हैं। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले प्रस्तुत किया था महबूब उल हक ने, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1991 में ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने ही इसका विकास किया था और ये बताया था। 44 नासदा निम्न में से किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? नासदा जो शेयर मूल्य सूचकांक है देखिए ये यूएसए का है। ठीक है, नासदा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संजय दुबड़ी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए संजय दुबड़ी बाघ अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में है, सी सही हो जाता है। 47 पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस वजह से? तो ये प्रसिद्ध है भैया देखिए कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है रानीगंज, डी सही हो जाता है। 48 देखते हैं। देखिए जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस का निरसरण होता है? इनमें जो है देखिए मीथेन गैस का निरसरण होता है, तो बी सही हो जाएगा। 49 कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो है फिनलैंड, बी हमारा सही हो जाता है। 50 देखते हैं। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया? देखिए इसका पहली बार पता लगा था 1985 में। ठीक है, डी सही हो जाता है। 51 देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के देखिए इसके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर, तो हमारा डी सही हो जाता है। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं। 52 में क्या बोला था कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ए सही हो जाता है। 53 देखते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए इसका वर्णन है आर्टिकल 117 के अंदर में, बी सही हो जाएगा। 54 निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? देखिए इसमें समवर्ती सूची का जो विषय नहीं है वो देखिए कारागार जो है इसमें समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 55 देखते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? देखिए इसका उल्लेख जो है ना भाग 14 में है, सी सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। देखिए यहाँ सूचियों की अगर हम बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है, कोड बोलता है हमें शरीर चाहिए। ठीक है ना, उसका देखिए परमादेश, परमादेश का क्या मतलब होता है? ये जो कोड जब ऑर्डर देता है तो इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर, उस पर लिखा होता है सबसे पहला शब्द, सबसे पहला लाइन। प्रतिषेध इसका मतलब क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालयों का लेखा, इसको हम लोग बोलेंगे। और उसका देखिए अधिकार पूछा है किसी अधिकार से। ठीक है ना, तो सही जो कूट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है कि देखिए वो पढ़ा लिखा हो, इसका कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार है और पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो लड़ सकता है इलेक्शन। 58 संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास है? तो ये भैया देखिए प्रधानमंत्री जी के पास है, बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 59 लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा देखिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाता है। 60 ठीक है, 60 देखते हैं। निम्न में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उससे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी होता है देखिए आर्थिक कार्य विभाग, ए सही हो जाएगा। 61 उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए इनकी संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, ए करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो रोज एम वैथ्यू थी। ठीक है, रोज मिलियन वैथ्यू, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? असत्य कथन औरंगजेब के बारे में जो है, देखिए, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, ये गड़बड़ बात है। गुरु तेग बहादुर का इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में उनकी हत्या करवाई थी, गुरु अर्जुन देव की नहीं। जबकि खुसरो की सहायता देने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया गया था। तो औरंगजेब नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी वाला जो है यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए 64 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे इसमें सुमेलित की अगर हम बात कर ले भाई, देखिए, सूरत संधि 75 सुमेलित है, पुरंदरी संधि 76 सुमेलित है, देवगांव की संधि 803 सुमेलित है, सारे के सारे सुमेलित हैं, डी सही हो जाएगा। 65 नंबर, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई? देखिए, इसकी शुरुआत हुई है 1583 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 66 देखिए, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों डोमिंगन पायस निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, भारत आया था कृष्णदेव राय द्वितीय के टाइम में, ठीक है। तो कृष्णदेव राय, सॉरी मैंने द्वितीय बोल दिया, कृष्णदेव राय के टाइम में आया था, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। 1515 में ये आया था। 67 वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया? देखिए, इनको बांटा गया हुआ है, अगर हम बात कर लें, देखिए, इनको बांटा गया है 5 भागों में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ठीक है, ये 5 भाग हैं। 68 सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल जो है, देखिए, मोहनजोदड़ो है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो जाता है, ठीक है, जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में है। चलिए 69 ऋग्वैदिक काल नदियों में सदानीरा किस नदी का पुराना नाम है? तो ये पुराना नाम है, देखिए, गंडक को सदानीरा बोल के बुलाया जाता था पहले, डी सही हो जाएगा। 70 देखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश देखिए श्रावस्ती में दिया था, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। 71 किस स्थान पर साइमन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए थे? तो ये घायल हुए थे, देखिए, लाहौर में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब? तो 1928, 3 फरवरी 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के आगमन के विरोध करते समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। 72 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की बात करें, देखिए, ये 1920 में हुआ है, सी सही हो जाता है। 73 निम्नलिखित में से किसने गांधी द्रविड़ समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? तो ये कहा है, देखिए, एलन कैंपबेल जॉनसन ने, ठीक, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 74 अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया? तो ये वकालत किया था, देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 75 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? देखिए, इसके गठन का प्रस्ताव जो है ये दिया था सलीमुल्लाह खान ने, तो बी सही हो जाएगा। 76 देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर ले, ये बना है मिलकर, देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो डी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 77, देखिए, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से जो पादप हार्मोन नहीं है बात कर ले, तो देखिए, एपिनेफ्रिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। 78 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित जो करना है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पेस्टिक वर्ण जो है ये बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए, डेंगू जो है ये वायरस से होता है। उसका देखिए, फील पाँव जो है ये क्रीम से होता है। उसका मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं 79 निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? इनमें अनुवांशिक रोग की बात कर ले, देखिए, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सीजरोफीनिया, ये सारे के सारे अनुवांशिक रोग हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी हमारा सही हो जाता है। 80 निम्नलिखित में से कौन जीव निमैटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? निमैटोडा संघ के अंतर्गत जो आते हैं, देखिए, एस्क्रेशियस आता है, फिलेरियस आता है, फिनवर्ग आता है, सभी के सभी आते हैं, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 81 देखिए, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? देखिए, इनमें जो एंजाइमों की संख्या होती है वो होती है 2, ए करेक्ट हो जाएगा। 82 निम्नलिखित से किससे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन जो है, देखिए, ये ग्लूकोज को कहा जाता है, तो बी सही हो जाएगा।
83, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? देखिए अधिकांश कीट जो है ना श्वसन वातांग तंत्र से करते हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 84, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम जो है ना ये कांच के बीच से जाते हुए होगी, बी सही हो जाता है। 85, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये जो परिणाम है वो है देखिए परावर्तन और व्यतिकरण का, तो ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर, देखिए तंतु प्रकाशीन संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होते हैं? देखिए इसमें संकेत जो प्रवाहित होते हैं वो प्रकाश तरंग से होते हैं, डी सही हो जाता है। 87, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका आवर्त ध्रुव पर क्या होगा? देखिए उसका आवर्त जो है ना ध्रुवों पर न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 88, एक किलो कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है? देखिए इसका जो मान की बात करें तो ये 4184 जूल के बराबर होता है, तो बी सही हो जाएगा। 89, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक हो जाएगा? देखिए ये जो है ना अधिक होता है वायुमंडलीय दाब से, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 90, निम्न में से किसका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? देखिए ये जो प्रयोग होता है ना ये अवरक्त किरणों का होता है, इंफ्रारेड रेज का होता है, सी सही हो जाएगा। 91, निम्न में से कौन जेल का उदाहरण है? इनमें से जेल का जो उदाहरण की बात कर ले, देखिए जूतों की पॉलिश ये जेल का उदाहरण हो जाएगा, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 92 देखते हैं, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? ये विद्यमानों की संख्या अगर हम बात कर लेना तो ये होता है देखिए हीलियम को छोड़ के, ए करेक्ट हो जाएगा। 93, देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो ये जो निर्माण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, सी सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 94, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को और पोटेशियम को, इन दोनों को काटा जा सकता है, तो हमारा ए और बी करेक्ट हो जाता है। 95, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व क्या है? तो इसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व जो है वो है देखिए ट्राइटियम, सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 96, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र जो है वो है C2H2, ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। 97, ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? देखिए ब्लैक गांधी बोला जाता था मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 98, रविंद्रनाथ टैगोर का भारत रत्न कब मिला? देखिए इनको भारत रत्न मिला था 1913 में, ठीक है ना, जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया इंडिया का, उसके बाद का बात हो रहा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 99, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? प्रथम भारतीय फिल्म जो ऑस्कर में नामित हुआ वो था मदर टेरेसा, ए सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर 4 में से, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है, हर साल, तो बी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 4 जिसमें कट ऑफ रखा गया था 72+। अगर आप 72 भी लाते हैं तो आप बिल्कुल रेस में हैं। कमेंट करके अपने स्कोर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये बताइए। नए पुराने लोग दोनों चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।